साइबर सिटी गुरुग्राम वासियों का अब सपना साकार होने जा रहा है। गुरुग्राम वासियों ने आज से ठीक 8 साल पहले सिविल अस्पताल का सपना देखा था। सरकारें आईं और सरकारें गई भी, लेकिन गुरुग्राम वासियों का ये सपना पूरा ना हो सका। लेकिन अब ये सपना पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल के लिए बजट की स्वीकृति दे दी है। यहाँ तक कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD को निर्माण की जिम्मेदारी भी दे दी गई है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक हॉस्पिटल का शिलान्यास भी हो जाए। अभी माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय की तरफ से जो हमें 26 जुलाई को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल प्राप्त हुई है 700 बेड के सिविल हॉस्पिटल के लिए। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंस अप्रूवल में 989.94 करोड़ यानी तकरीबन 990 करोड़ की हमें सैंक्शन प्राप्त हुई है। और हमने ये CPWD को आगे प्रेषित कर दी है ताकि आगामी 7 से 10 दिनों में, यानी ये 26 जुलाई को हमने भेजा था उनके पास, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 10 दिनों में या अगले 7 दिनों में इसका टेंडर फ्लोट CPWD कर दे। और इसके जो अभी तक प्रोसेस में इसमें अगर बात कहूँ तो ड्राइंग और डिज़ाइन इसकी अप्रूव हो चुकी है। और एक बार अगर इसका टेंडर फ्लोट होता है और अलॉट होता है तो उम्मीद है कि इस माह के अंत में या सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में इसके शिलान्यास की प्रक्रिया, फाउंडेशन स्टोन जिसको कहते हैं, वो शायद की जा सके। दरअसल गुरुग्राम की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती आबादी पर सिविल अस्पताल के नाम पर मात्र 100 बेड का सिविल अस्पताल फिलहाल उपलब्ध है। लेकिन अब गुरुग्राम में अत्याधुनिक 700 बेड का अस्पताल बनकर तैयार होने जा रहा है। गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो 700 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल 990 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, जिसमें कार पार्किंग के लिए 2 बेसमेंट समेत 11 मंजिल का हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी CPWD को सौंप दी गई है और उम्मीद है कि 7 से 10 अगस्त तक टेंडर भी अलॉट कर दिया जाए। G+11 जो है, इसका मैंने आपको बताया टोटल फ्लोर्स बनेंगे। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट जिसको मैं कहूँ उसमें फर्स्ट फ्लोर में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हमने OPD, रजिस्ट्रेशन और गायनी, इमरजेंसी ये सुविधाएं रखी हैं। उसके बाद हमने सेकंड फ्लोर पे अगर या थर्ड फ्लोर पे हम आगे जाएं तो गायनी वार्ड के साथ साथ हमने लैब्स और ब्लड बैंक की सर्विसेज रखी हैं। फोर्थ फ्लोर पे अगर मैं कहूँ तो हमने OT कम्प्लेक्स और ये रखे हैं। उसके बाद हमने वार्ड्स की सुविधा उपलब्ध कराई है। और बीच में एक फोर्थ फिफ्थ फ्लोर के बीच में हमने सर्विस एरिया और कैफेटेरिया रखा हुआ है, जहां आम लोग वेटिंग के तौर पे हम काम कर लोग में रखा है वेटिंग एरिया, और जो है कैफेटेरिया रखा है। और एक फ्लोर पे जो मेनली जो हमारे वार्ड रहेंगे, जनरल वार्ड्स, कुल मिला के 480 बेड के जनरल वार्ड्स बेड्स की हमने सुविधा उपलब्ध कराई है। वो हमारी 6th, 7th, 8th और 9th फ्लोर पे जो है 120 ईच फ्लोर पे ये रहेंगे। 10वें फ्लोर पे जो है ग्राउंड के अलावा बात कर रहे हैं हम, ये 10वें फ्लोर पे जो है वो CMO ऑफिस और एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है वो रहेगा। ट्रेनिंग ब्लॉक भी 10वें फ्लोर पे रहेगा और PMO ऑफिस जो है हॉस्पिटल का वो 5th फ्लोर पे रखा जाएगा। कुल मिला के 67 बेड्स का एक जो है प्राइवेट वार्ड भी हमने जो है वो 5th फ्लोर पे रखा है। OT और वो सारी सुविधाएं जो है मॉडर्न टेक्निक से लैस होंगी। और एक 42 से 46 बेड का जो हम इमरजेंसी एरिया या एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी वार्ड जो है वो क्रिएट किया है। और तकरीबन 130 से 135 के बीच में जो है अभी हम इनमें ICU डिफरेंट, चाहे वो सर्जिकल ICU हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, और चाहे SNC और पीडियाट्रिक ICU हो, कुल मिला के 130 बेड ये निर्धारित किए हैं। अन्य सर्विसेज हमने साथ में इसमें रखी हैं। डायलिसिस हो गया, आपकी कार्डियोलॉजी रहेगा जो ऑलरेडी PPP मोड पे चल रहा है। और जैसा मैंने बताया कि लैब का जो एरिया है वो हमने सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है, जिसमें और फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपकी CT MRI और ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर पे और ये उसमें रहेंगी, इमरजेंसी के साथ रहेंगी। कुल मिला के
872 बेड ये जो है फाइनली हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 172 बेड्स जो मैंने आपको बताया आईसीयू प्लस इमरजेंसी के, ये टोटल आईपीएचएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसमें काउंट बेड्स की संख्या में काउंट नहीं होते। तो ये कुल मिला के 700 प्लस 172 यानी 872 का फाइनली जो है ये हॉस्पिटल के एडमिशन लेने के लिए होगा। लेकिन 700 बेडेड ये हॉस्पिटल जो है 989.94 यानी 990 करोड़ में इसका टेंडर फ्लोट करने के लिए एंडोर्समेंट सीपीडब्ल्यूडी को की जा चुकी है और वो इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ये टेंडर एक बार फ्लोट हो जाएगा और फिर अलॉट होने के बाद जैसा मैंने बताया कि इसकी शिलान्यास की फाउंडेशन स्टोन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अस्पताल की बिल्डिंग न सिर्फ अत्याधुनिक होगी बल्कि हॉस्पिटल के अंदर भी आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट भी लगाए जाएंगे ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। यही नहीं, इस अस्पताल में एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा ताकि एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी यहां पर लोगों को दी जा सके। इस अस्पताल के निर्माण कार्य को पूरा करने की डेडलाइन 30 से 32 महीने तक की रखी गई है। यह हॉस्पिटल न सिर्फ गुरुग्राम वासियों की जरूरत है बल्कि लगातार इस हॉस्पिटल के मुद्दे पर भी राजनीति होती आई है।